हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी के कौन से दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में जो अर्बन एरिया से रिलेटेड है वो केस, एंड द सेकेंड केस इज रूरल केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन केस के बारे में। अर्बन केस में कैसे पॉवर्टी किस तरीके से है उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट 33, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम कंसीडर करते हैं अर्बन केस में कि पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं। देखिए 33 इयर्स ओल्ड जो एक पर्सन है, राम सरन है जिनका नाम, ठीक है, वो एक डेली वेज लेबरर है, ठीक है, और व्हीट फ्लोर मिल में काम करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहां पर वो काम करते हैं। वो एक आटे की मिल में काम करते हैं। वो मंथली 1500 रुपए महीने का कमाते हैं। मंथली वो 1500 रुपीज उन्हें जो उनकी अर्निंग है वो 1500 रुपीज है। इसके बाद उनकी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स में 4 उनके चिल्ड्रन हैं, एक उनकी वाइफ और एक वो खुद हैं, तो 6 लोग हैं वो कुल मिलाकर, ठीक है। आगे देखिए उनकी फैमिली में कोई और भी हैं जिनके लिए उन्हें मनी सेंड करनी पड़ती है। 6 लोग तो ये हो गए, ठीक है। आगे देखिए अब उसे अपनी मनी जो है वो अपने ओल्ड पेरेंट्स जो रामगढ़ के पास रहते हैं उन्हें भी सेंड करनी पड़ती है, जिसमें कि उसके फादर जो हैं वो एक लैंडलेस लेबरर हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं है। और उसका जो ब्रदर है वो हजारीबाग में रहता है। और जो दोनों के दोनों डिपेंड्स किस पे है, दोनों क्या, उसके पेरेंट्स और उसका जो ब्रदर है वो डिपेंड्स हैं राम सरन के ऊपर, राइट। 1500 रुपीज पर मंथ वो कमाता है और उसकी जो मनी पर 6 लोग उसकी फैमिली के और 3 लोग जो इसके पेरेंट्स हैं और उसका ब्रदर वो भी डिपेंड हैं। राम सरन एक रूम में रहता है, एक रेंटेड रूम है, वहां रहता है क्राउडेड बस्ती के अंदर। इसी वजह से वो अपना गुजारा नहीं कर पाता, अपनी थोड़ी सी अर्निंग में गुजारा नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी वाइफ संता देवी वो भी पार्ट टाइम काम करती है लोगों के घरों में जाकर, ठीक है। उनके लिए एक एज अ मेड वो वर्क करती है और 800 रुपए मंथली वो क्या करती है, अर्न करती है। तो यहाँ पर संता देवी जो उसकी वाइफ है वो भी काम कर रही है और उसका जो काम में हाथ बटा रही है ताकि मनी अर्न कर सके और अपना जो लिविंग है वो ठीक से जी सके। बहुत अच्छा तो नहीं बट ठीक से जी सके। आगे अब इससे भी उनका खर्चा नहीं चल पाता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो एज अ हेल्पर टी शॉप में वर्क करता है और 300 रुपए महीने के कमाता है। पहले 1500 रुपए राम सरन, संता देवी 800 रुपए और उसका एल्डर बेटा जो है वो 300 रुपए महीने कमाता है। नन ऑफ चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। दे मैनेज दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे बट नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, किसी को भी पूरा नहीं पड़ता, सिर्फ दाल और चावल खाते हैं वो लोग दिन में 2 बार। उसके बाद द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, जो उनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, उनको पूरी तरह से नरिशमेंट नहीं हो पाता उनका। When someone fall ill, अगर कोई भी उनके फैमिली में बीमार हो जाता है तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी नहीं है, मनी की प्रॉब्लम है। सो ये जो अभी तक था हमारा अर्बन केस में था, इसमें हम
टोटल अमाउंट एक बार देखिए, इनकी फैमिली इनकम टोटल 2600 रुपीज पर मंथ हो रही है। 1500 रुपीज रामसरन अर्न करता है, संता देवी 800 रुपीज एंड द सन 300 रुपीज अर्न करते हैं। तो इनकी टोटल इनकम हमारी 2600 रुपीज पर मंथ फैमिली इनकम जो है वो हो रही है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 2600 रुपीज में इतने सारे लोगों का खर्चा उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ हमारा अर्बन केस कंप्लीट होता है। इसके पॉइंट्स इंडिकेटर्स जो हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि दोनों जो केसेस हैं उनसे हमें क्या पता लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं रूरल केस। देखिए, अब बात करते हैं रूरल केस की। रूरल केस के अंदर फिर एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। किसका लेकर चल रहे हैं? इस बार हम लखा सिंह का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। रूरल केस में लखा सिंह जो है वो बिलोंग करते हैं मेरठ से, यूपी मेरठ से वो बिलोंग करते हैं, राइट। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, उनके पास कोई अपनी लैंड नहीं है। दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स एंड वर्क इज इरेटिक, वो किसी बड़े फार्मर्स की लैंड पर काम करते हैं और जो उनका वर्क है वो इरेटिक है। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, जो रोज काम नहीं मिलता, अनियमित, इसको बोलेंगे हम अनियमित, राइट। ही अर्न्स, वो 50 रुपए दिन के कमाते हैं। लखा सिंह सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए दिन के कमाते हैं। लखा लिव्स, और वो कहाँ रहते हैं? कच्चे घर में रहते हैं। उनकी फैमिली में देखिए कितने मेंबर्स हैं और वो कैसे जो अपना लिविंग है वो किस तरीके से जीते हैं। देखिए इसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। दे कांट मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, दो बार का खाना भी वो खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वुमेन्स ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग द फॉडर एंड द कलेक्टिंग फायरवुड। जो वुमेन है घर की, वो जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज जो है उसको उसको इकट्ठा करती हैं, उसको पीसती हैं, उसको चॉप करती हैं और जो फायरवुड है, जो लकड़ियां हैं, उसको कलेक्ट करके अपना दिन व्यतीत करती हैं। हिज फादर आर टीबी पेशेंट, उसके जो पापा हैं, उसके फादर जो हैं लखा सिंह के, वो टीबी पेशेंट हैं, जिनको 2 साल हो चुके हैं, वो जा चुके हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, जो उनको टाइमली उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनकी मदर जो है वो भी इसी डिसीज से, सेम डिसीज से सफर कर रही हैं। ही नेवर गो टू स्कूल, और वो कभी भी स्कूल नहीं गया है। तो यहाँ पर अर्बन केस से मैंने अर्बन केस को भी फॉलो किया, मैंने रूरल केस को भी फॉलो किया, और इससे मुझे ये पता लगा कि दोनों केस की सिचुएशन एक जैसी है। दोनों केस में हमें देखने को मिल रहा है पॉवर्टी हमें देखने को मिली, जहां चाहे रूरल केस है चाहे अर्बन केस है। दोनों केस में जो इंसान है वो इतना कम अर्न कर पा रहा है और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से उन्हें खाने के लिए, उनको रहने के लिए, और इवन वो लोग कपड़े भी तब चेंज करते हैं जब उनके फट जाते हैं या उन्हें बहुत नीड होती है। और शूज तो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है इन लोगों के लिए। आगे हम देखते हैं पॉवर्टी के। देखिए पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या हैं? इलिटरेसी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लिटरेसी नहीं है, जहां अनपढ़ हैं लोग, जिन्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। पुअर हेल्थ, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जहां पर पुअर हेल्थ है, जहां पर उनको नरिशमेंट नहीं है, उनको बॉडी काम करने की, बॉडी के अंदर एफिशिएंसी ही नहीं है। चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चे जो लेबरर के तौर पर लगे हुए हैं, जिनको जो अपनी एज में एजुकेट नहीं हो पाए हैं। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, गंदगी, हेल्पलेसनेस, बिल्कुल भी सहयोगता नहीं है। एंड द लास्ट लैंडलेसनेस, जहां जिन लोगों के पास अपनी लैंड ही नहीं है।
तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये पॉवर्टी की तरफ इंडिकेट करते हैं, ये पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं जिनको हम ये कहेंगे कि ये सब चीजें ना होने पर पॉवर्टी की कंडीशन पैदा होती है। अब देखिए लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं महात्मा गांधी जी ने, देखिए महात्मा गांधी जी हमेशा इंडिया के लिए हमेशा ट्रू इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए क्या बोलते थे, वो ये सोचते थे, वो ये बोलते थे स्वतंत्र भारत के लिए कि जब जो गरीब से गरीब पीपल है वो भी अगर अर्न करने लग जाएगा, गरीब से गरीब पीपल जो है वो तब अच्छा अर्न करने जब लग जाएगा तब जो ह्यूमन सफरिंग है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तब वो ह्यूमंस को कोई भी सफर नहीं करना पड़ेगा और तब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया जो है पुअर की, गरीबी की, जो पॉवर्टी की कंडीशन है उससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वो हमारी जो सारी पॉवर्टी की कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी जिस एरिया में पॉवर्टी है, राइट। तो जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी अच्छा अर्न करने लग जाएगा, दैट मीन्स हमारी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। ये गांधी जी के वर्ड्स थे। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टिपिकल केसेस को डिस्कस किया और हम लोगों ने जाना कि चाहे अर्बन केस है चाहे पुअर केस है, वहां पर अगर पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे जहां पर पॉवर्टी के इंडिकेटर्स जो मैंने आपको शो किए थे, अगर वो इंडिकेटर्स चाहे अर्बन केस में है चाहे रूरल केस में है, वो सारे जो जो सारे इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं, तो कहीं भी हो वहां पॉवर्टी राइज होगी ही होगी। सो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। दोनों केसेस हैं, बहुत इजी हैं, राम सरन का और लखा सिंह का, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना प्लीज ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।